नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना के टीके पर खुशखबरी, भारत पहुंची रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। रूस ने अगस्त में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देकर दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि इस वैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल अब तक पूरा नहीं हुआ है और रूस में आपातकालीन अप्रूवल के तहत उच्च जोखिम वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी है। वहीं भारत में दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज इस वैक्सीन का ट्रायल करने जा रही है। देश में इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल किया जाना है। खबर है कि इसके लिए वैक्सीन की खेप भारत पहुंच चुकी है। जल्द ही भारत में इसका दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल शुरू किया जाएगा। अगर ट्रायल सफल रहता है तो जल्द ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन देश की आम जनता तक वैक्सीन पहुंचाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 7 दिनों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, जानिए पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, आजकल के समय में ज्यादातर लोगों के पास कोई न कोई वाहन जरूर होता है। दिन प्रतिदिन जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना सबके बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग खुद का ही सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन खाली गाड़ी खरीद लेना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसे चलाने या इस्तेमाल करने के लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप आराम से अपनी गाड़ी को सड़क पर चला सकें। पहले ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में आरटीओ ऑफिस बार बार जाना पड़ता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अभी तक लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। कागजी कार्रवाई पूरी होने के कई बार 1 महीने से अधिक का वक्त लग जाया करता था, परंतु जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अब सिर्फ 7 दिनों में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया पूरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, रूस ने भारत को S-400 मिसाइल देने के मामले में दिया बयान। जाने कब तक इस मिसाइल की पहली खेप आएगी देश में। जी हां, चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत लगातार रूस से S-400 मिसाइल्स को लाने का प्रयास कर रहा है। यदि भारत को ये मिसाइल मिल जाता है तो भारत के लिए सुरक्षा के ख्याल से बेहद महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि ये मिसाइल भारत के पड़ोसी देश चीन के अलावा किसी दूसरे देश के पास नहीं है। इस मिसाइल के होने से लंबी दूरी तक कोई लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल हमला नहीं कर सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल S-400 की भारत को जल्दी आपूर्ति करने के लिए कठोर मेहनत कर रहा है। इस हथियार प्रणाली की पहली खेप की आपूर्ति अगले साल के अंत तक होनी है। इसके अलावा भारत रूस के बीच अरबों डॉलर के सौदे पर बात चल रही है, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 20 युद्धक हेलीकॉप्टर का उत्पादन, साथ ही आधुनिक तकनीक की 7 लाख AK-47 राइफलों के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PUBG मोबाइल गेम की भारत में वापसी हुई कंफर्म, स्पेशल गेम होगा लॉन्च। जी हां, करीब 1 महीने बाद PUBG मोबाइल ने भारत में वापसी की पुष्टि कर दी है। PUBG कॉर्पोरेशन ने भारत में PUBG मोबाइल की वापसी का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा कि भारतीय यूजर्स के लिए स्पेशल गेम भी लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि नए गेम के लिए PUBG किसी भी चाइनीज कंपनियों से साझेदारी नहीं करने का फैसला ले रहा है। PUBG कॉर्पोरेशन के एक साथ बयान के मुताबिक PUBG मोबाइल को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए कंपनी भारत सरकार की डेटा पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो करेगी। बता दें कि सितंबर महीने की शुरुआत में 200 गेमिंग ऐप्स के साथ PUBG मोबाइल को भी डाटा सिक्योरिटी को लेकर भारत बैन कर दिया गया था। वहीं अब कंपनी ने वापसी का फैसला किया है। हालांकि PUBG मोबाइल की भारत में लॉन्चिंग की सटीक तारीख के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। वैसे दोस्तों, PUBG को भारत में दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं लगेगा महंगाई का बिजली का झटका, सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज। जी हां, महंगाई की मार झेल रहे देश की बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 2020-21 के लिए बिजली दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पावर कॉर्पोरेशन के स्लैब में परिवर्तन के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया है। आयोग के इस निर्णय से बिजली दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के कारण लोगों को हुई मुश्किल को देखते हुए ये निर्णय राहत देने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बिजली दरें बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार के इन निर्णय से जनता को राहत मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुलझ रहा है सीमा विवाद, पैंगोंग लेक के पास अप्रैल मई के बाद बने निर्माण हटाएंगे भारत और चीन। जी हां दोस्तों, आपसी सहमति के बाद अब भारत और चीन दोनों लद्दाख स्थित पैंगोंग लेक इलाके में अपने निर्माण हटाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक
दोनों देश अप्रैल मई के बाद बनाए गए सभी निर्माण हटाएंगे। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोनों ही देश LAC के पास फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच किसी भी तरह की पेट्रोलिंग भी नहीं करेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि भारत और चीन में लद्दाख के विवाद वाली जगहों से सेनाएं हटाने यानी कि डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बन गई है। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक अप्रैल मई वाली अपनी पुरानी यथास्थिति पर लौट जाएंगे। इस डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत पहले फेज में पैंगोंग झील इलाके को पहले हफ्ते में खाली किया जाएगा, टैंक और सैनिकों को वापस भेजा जाएगा। दूसरे फेज में दोनों सेनाएं पैंगोंग इलाके के पास से हर रोज अपने 30% सैनिकों को हटाएंगी। ये प्रक्रिया 3 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान चीनी सेना फिंगर 8 के पास वापस लौटेगी, वहीं भारतीय सेना अपनी धान सिंह थापा पोस्ट पर आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, 14 करोड़ किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, देश भर के किसानों को मिलेगा लाभ। जी हां, केंद्र सरकार ने आज तीसरे राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में सरकार ने रोजगार, किसानों और इंफ्रा पर फोकस रखा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 65,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। आने वाले समय में इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी होगी। सरकार ने तीसरे राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आज फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान किया। सरकार ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर वो 65,000 करोड़ रुपए देगी। इससे किसानों को किफायती दाम पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, महज 30 सेकंड में खत्म होगा कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए देश और दुनिया में कई तरह के शोध हो रहे हैं। इसी वैक्सीन विकसित करने के अलावा इलाज के अन्य तरीकों पर भी काम हो रहा है। वहीं कोरोना से बचने के लिए और वायरस को बेअसर करने के लिए कई तरह के मास्क और स्प्रे भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक नए शोध के मुताबिक अब कोरोना वायरस को कुछ सेकंडों में खत्म करने का तरीका इजाद किया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटर से प्रेशर प्लाज्मा जेट स्प्रे बनाया है, जिससे महज 30 सेकंड में कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। शोध के मुताबिक इस प्लाज्मा जेट से धातु, चमड़े और प्लास्टिक की सतह पर मौजूद कोरोना वायरस को 30 सेकंड से ही कम समय में खत्म किया जा सकेगा। इस शोध को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। इस शोध के मुताबिक चेहरे पर यानी मुंह और नाक कवर करने वाले मास्क पर भी स्प्रे का प्रयोग किया गया तो पाया गया कि यह स्प्रे मास्क पर भी समान रूप से काम करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंद हो सकता है आपका जीमेल अकाउंट, कंपनी लेने जा रही है बड़ा फैसला। जी हां, जीमेल यूजर्स की बड़ी खबर, गूगल जल्द ही आपका जीमेल अकाउंट बंद कर सकता है। हालांकि आपको ये बात सुनकर काफी अचंभा हो रहा होगा। दरअसल कंपनी अपने यूजर्स के अकाउंट के लिए नई पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके मुताबिक अगर आप 2 साल से जीमेल, ड्राइव या फोटो को लेकर इनएक्टिव हैं तो कंपनी अपने उन प्रोडक्ट्स में से आपके कंटेंट को हटा सकती है जिनमें आप इनएक्टिव हैं। खबर के अनुसार कंपनी इन पॉलिसी को अगले साल 1 जून से लागू करेगी। कंपनी के अनुसार नई पॉलिसी उन यूजर्स के अकाउंट्स के लिए है जो या तो इनएक्टिव हैं या किसी जीमेल ड्राइव पर स्टोरेज कैपेसिटी की सीमा पार कर रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।